तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अभी है और मैं आज ये जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी 10 साल पुरानी है। हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया था। हम सारे दोस्तों ने मिलके कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। चलो इस बार पहाड़ों पे घूम कर आते हैं। हम 10-11 जन दोस्त थे। हमने एक बस बुक करी और हम पहाड़ों के लिए निकल गए। हम सब बहुत खुश थे। 10-11 जन थे, बहुत खुश थे, गाने गाते गाते मस्ती करते करते जा रहे थे। हम दोपहर में वहाँ पहुँचे, थोड़ा खाना वाना खाया और थोड़ा आराम किया और उसके बाद हम निकले घूमने के लिए। 2-3 मंदिर थे, मंदिरों पे मत्था टेका और जो अच्छी अच्छी जगहें थी वहाँ पे घूमे। और हमें घर पे होटल पे आते आते रात के 1:30 बज चुके थे। 1:30 बजे हम होटल में पहुँचे। जैसे कि हम होटल जो हमने बुक किया था वो एक 5 स्टार होटल नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी होटल था जो 3 माले का था। हम होटल में पहुँचे। हमने दो कमरे बुक किए थे, तो एक कमरे में कुछ लोग थे और एक कमरे में हम 4 जन थे और एक कमरे में वो 6-7 जन दूसरे कमरे में बैठे थे। हम आराम करने लगे तो हम में से जो 3 जन थे, हम जो 4 जन थे उसमें से 3 जन को चाय पीने का मन किया कि चलो नीचे चल के चाय पी आते, वो भी नीचे चल के, वो भी इतनी रात को। तो हमने सब ने कहा कि नहीं नहीं अभी बस बहुत थक गए हैं, अभी नहीं, कल सुबह चलते हैं। अभी वैसे भी 4-5 घंटे में सुबह हो ही जाएगी तो हम तब चलते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने जीत पकड़ ली, तो जाएंगे तो अभी जाएंगे, चाय पीना है तो अभी पीना है। तो क्या दोस्तों, वो मैं तो उनके साथ गया नहीं, लेकिन वो जो 3 दोस्त थे वो चाय पीने के लिए अब नीचे चले गए स्टॉल पे। तो वैसे ही वो स्टॉल पे पहुंचते, स्टॉल ज़्यादा दूर नहीं था, होटल से 5 मिनट के रास्ते पे ही था, नीचे था। तो दोस्तों वो तीनों जन जाते हैं और वहाँ पे चाय पीने के लिए अब बैठते हैं। वह चाय पीते रहते हैं और चाय के साथ वो एक बिस्किट भी लेते हैं। बिस्किट वो डिप करके खा रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी आता है जिसने वाइट शॉल ओढ़ी है और वह आके तीनों दोस्तों के बाजू में आके बगल में बैठ जाता है। और जो उसके बगल में जो आदमी था, जो मेरे दोस्त रहते हैं, उसमें से एक से वो बात करने लग जाता है। और यहाँ कैसे, कहाँ से आए हो? मेरे दोस्त ने कहा बस ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, मुंबई से आए। अच्छा। तो फिर वो शॉल वाला आदमी वापस मेरे दोस्त से बात करता है। आपको पता है, सब मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। सब कहते हैं इसने अपनी बीवी के साथ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब कहते हैं कि मेरे को कुछ हो गया है। सब कहते हैं मेरे में कुछ है। तो वह बातें मेरे दोस्त से किया जा रहा है। अब जो मेरे जो तीनों दोस्त थे उसमें से जो 2 दोस्त हैं वो तीसरे दोस्त को समझाते हैं, क्या अनजान लोगों से बात कर रहा है, बात मत कर, चल चाय पियो चलते। वो उसको मना कर रहा है, लेकिन वो फिर भी वो तीसरा जो दोस्त है वो उससे बातें किया जा रहा है। वो जो शॉल ओढ़ा हुआ जो आदमी है वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात किए जा रहा है। मेरे को सब कहते हैं मैं बहुत कुछ अजीब हूँ, मेरे में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, पता नहीं इसने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया, मेरे में कुछ है। अब वो मेरे दोस्त के साथ आंखों में आंखें डाल के बातें किया जा रहा है। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी जो आंखें थी वो ब्लू कलर की थी और जो दाढ़ी थी अजीब, और ब्लैक एंड वाइट अजीब दाढ़ी थी। उसने शॉल से पूरे अपने पैर ढके हुए थे, उसका चेहरा पूरा छिला हुआ था। अब जो मेरे जो 2 दोस्त थे वो तीसरे दोस्त को धमकाते, क्या अजीब लोगों से बात कर रहा है, क्या अनजान लोगों से बात कर रहा है, चल होटल चल। अब वो तीनों वहाँ से उठते हैं और होटल के लिए निकलते हैं। तभी वो शॉल वाला आदमी उनसे कहता है एक काम करो, आप जा रहे हो ठीक है जाओ, तो मुझे 10 रुपये आप दे दो, 10 रुपये आप दे दो और 10 रुपये आप दे दो। वो सबसे 10-10 रुपये मांगता है। तब एक के पास 5 रुपये होता है, वो 5 रुपये दे देता है। एक के पास बिस्किट का आधा पैकेट बचा होता है, वो आधा पैकेट उसे दे देता है। लेकिन एक के पास कुछ नहीं होता जिससे वह बातें करे, तो वो कुछ नहीं दे पाता है। और वो सब बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान के मंदिर जाया करो, मत्था उत्था टेका करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो तीनों निकलते हैं होटल की तरफ। जैसे कि होटल 5 मिनट की दूरी पे ही था, तो वो निकलते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब जो शॉल वाले आदमी से जो मेरा दोस्त बात कर रहा था वह अब सीढ़ियों में कुछ दूर चलने के बाद गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और वह रोने लग जाता है। तब वो जो 2 बच्चे जो दोस्त थे जो उसके साथ थे उसमें से एक उसको बोलता है क्या हुआ, उठ, क्या नाटक कर रहा है, चल उठ सीधा चल।
फिर वो चलते हैं, उसको उठाते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर होटल की सीढ़ियों में वो गिर जाता है और फिर वो फिर रोने लग जाता है कि यार मुझे लगता है उस आदमी ने मुझे कुछ कर दिया, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो वो दो दोस्त बोलते हैं सीधा होटल चल, कुछ नहीं हो रहा, सीधा होटल चल। अब वो तीनों होटल में आते, जैसे झटका देने से, जोर से चिल्ला के बात करने से थोड़ा सा इंसान अपने होश में आता है और वह थोड़ा धीरे धीरे अपने होश गंवा रहा था। मतलब वो उसको ऐसा लग रहा था उसको कुछ हो रहा है, इसीलिए मेरा दोस्त उसको थप्पड़ मार रहा था और उसको जोर से चिल्ला के बात कर रहा था, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चल चल होटल सीधा। तो वह अब तीनों होटल मेरे कमरे में एंट्री करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही वो कमरे में एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक गंदी सी वाइब्स, एक गंदी सी कुछ हवा हमारे कमरे में एंटर हुई है। जिसे जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और मुझे अजीब सा डर लगा। ये कैसी हवा थी, ये कैसा अजीब सी फीलिंग थी। वो तीनों आते हैं और मुझे बताने लगते हैं, अरे यार देखना इसको पता नहीं क्या हो गया, बार बार सीढ़ियों में गिर रहा है और ऐसे ऐसे बोले जा रहा है कि मेरे को कुछ हो गया है, मेरे को कुछ हो गया है। तो फिर वो जो दोस्त जो उस शॉल वाले आदमी से बात कर रहे, वो मुझे भी बोलता है कि अरे देखना दोस्त भाई, उसने मुझे कुछ कर दिया है, अरे भाई देखना उस बंदे ने मुझे कुछ कर दिया, मुझे बस अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है भाई। तो फिर मैं बोलता हूँ, अरे कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम ले और सो जा। अब क्या होता है, हमने 2 कमरे बुक करे थे, 6-7 जन एक कमरे में थे, हम 4 जन एक कमरे में थे। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। और तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कमरा होता है उसमें मैं एक मेरे दोस्त के साथ जाके सो जाता हूँ, बाकी जन एक कमरे में सोए होते हैं। अब जो शॉल वाले आदमी से बात कर रहा था, अब उसको नींद नहीं आ रही है और वह क्या कर रहा है, बार बार उठ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है। अब वो बाजू वाले दोस्त को बोलता है, ए उठना, वो मुझे बाहर बुला रहा है, वो मुझे बाहर बुला रहा है, मेरे को आवाज़ दे रहा है। तो वो दोस्त बोलता है, कौन आवाज़ दे रहा है? अरे वही जो चाय पीने के लिए गए थे वहाँ मिला था, वो मुझे मेरे असली नाम से बुला रहा है। उसको मेरा असली नाम कैसे पता चला, लेकिन वो मुझे मेरे असली नाम से बाहर बुला रहा है। अब जो दोस्त है मेरा, वो बोलता है, अरे कुछ नहीं है, सो जा, चुपचाप सो जा। वो फिर 5 मिनट सो जाता है और फिर बोलता है, देख वो सीटियाँ बजा रहा है और वो मुझे बाहर बुला रहा है, तो चल मेरे साथ में, मुझे बाहर बुला रहा है। तो वो क्या करता है, बाहर जाके वो जिसको वो बता रहा था, वो क्या बोलता है, ठीक है मैं देखता हूँ बाहर कौन है। वो जाता है और देखता है तो बाहर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, एक अजीब सी हवा अंदर आती है और वह बहुत डर जाता है। उन्होंने वापस दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब क्या होता है कि वो जो आज ज़्यादा डर रहा था, वो जो मेरा दोस्त था, जो ज़्यादा डर रहा था, अब उसको मेरा दोस्त लेके उसको क्या करता है, दूसरा जो दोस्त है वो उसको लेके मेरे कमरे में आ जाता है। और जैसे ही वो मेरे कमरे में उसको लेके आता है ये बताने के लिए कि देख ये कितना डर रहा है, वो मुझे ये बताने के लिए कमरे में आते हैं, लेकिन मुझे क्या सुनाई देता है कि वो मुझे मारने के लिए आए। और जैसे ही वो कमरा खोल के मेरे कमरे में आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अजीब सा गंदा सा चेहरा मेरे चेहरे के पास आ गया है और मुझ में समा गया है। और वह मुझे बोल रहे हैं कि देख उसको क्या हो गया, इसको डर लग रहा है, लेकिन मुझे क्या सुनाई दे रहा है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे मार के ही रहेंगे। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, अजीब सा चेहरा मेरे चेहरे के पास आता है और मैं उन सबको धक्का मारते हुए कमरे से बाहर निकल के एक खिड़की से कूदने की कोशिश करता हूँ, जिसका कांच टूटा हुआ था। अब जैसे ही मैं खिड़की से कूदने की कोशिश करता हूँ, मैं एक पैर निकाल लेता हूँ और दूसरा पैर भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ और मैं कूदने ही वाला था कि उन दोस्तों में से एक ने मुझे पकड़ के अंदर लिया और मेरे 4-5 चांटे जड़ दिए। 4-5 चांटे इतने ज़ोर से जड़े कि जो मुझे आज भी याद है। 4-5 चांटे मारने के बाद मैं होश में आया कि ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्या करने वाला था। अब हम सारे दोस्त सोने रहे हैं, अब हम सब मिलके बेड पे 10-11 जन बैठे हैं और दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। अब एक जन बोलता है, चलो घर निकलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं, इतना हुआ, ये बहुत हो चुका है। अब हमने प्लान बनाया और हम रातों रात वहाँ से सबके सब निकलते हैं और अपने घर पहुँचते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा दोस्तों, हम 10-11 जन थे, हम बड़े थे, 20-22 साल के, फिर भी हम हमारी मम्मी के पास ही सोया करते थे, क्योंकि डर इतना, वो जो हादसा हमारे साथ हो चुका था, इतना हमारे दिल में डर
बैठ गए थे कि हम इतने बड़े होके कि मम्मी के साथ ही 8-9 दिन तो हम मम्मी के साथ ही सोए थे। फिर मम्मी ने हमको कहीं दिखाया एक बाबा जी के पास, उन्होंने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा और कहा बहुत ही गलत जगह से तुम लोग बच के निकले हो। वो बहुत गलत जगह थी, अगर और थोड़ी देर रुक जाते तो तुम में से एक का नहीं आना निश्चित था, और पूरी कोशिश थी कि 1-2 को तो वो वहीं रखने वाला था। तो आपने देखा ही ना कि अगर मुझे वो लड़का अंदर नहीं खींचता तो मैं तीसरे माले से कूदने ही वाला था, शायद मैं वापस नहीं आ पाता। फिर उन्होंने कुछ झाड़ा वगैरह दिया और कुछ जो करते हैं उन्होंने उतारा वगैरह किया, और बोला कि अगर तुमने शायद जो दूसरा जो वो मांग रहा था अगर वो दे देता तो शायद तुमको ये तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन पहाड़ों पे ऐसी चीज़ें होती ही हैं। अगर आप लोग भी जाते हो ज़रा तो ध्यान से संभल के रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। जय भोलेनाथ।